Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to start exercise 1.3. Question number 1. Question number 1 है which of the following matrices are comfortable for addition. वो कह रहे हैं वो कौन से मैट्रिसेस हैं जो कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए. मीन्स हम कौन से ऐसे दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं. दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमारे पास ज़रूरी कंडीशन होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो. मींस अगर हमने ए है, हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 -1 एंड 3, इसका ऑर्डर है 2/2 क्योंकि इसमें दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं. इसका ऑर्डर है 2/2. अब ये उस मैट्रिक्स में ऐड होगा जिसका ऑर्डर होगा 2/2. दो मैट्रिक्स को ऐड होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो. इसलिए ए का ऑर्डर है 2/2. अब ये उसी में ऐड होगा जिसका ऑर्डर भी होगा 2/2. तो हम देखेंगे कि इन मैट्रिसेस में कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2. अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे है 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है. इसका ऑर्डर है 2/1. तो ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ए. नेक्स्ट हमारे पास सी है. तो यहाँ पे इसका ऑर्डर चेक करते हैं. यहाँ पे 1 2 3 रोज़ हैं और 1 एंड 2 कॉलम्स हैं. तो इसका ऑर्डर है 3/2. इसको भी हम ए में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ए का ऑर्डर जो है वो है 2/2. सिमिलरली हमारे पास है मैट्रिक्स डी. यहाँ पे 2 + 1 मीन्स 3. 3 एंड 3 मीन्स 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है. 3/1 इसका ऑर्डर है. इसको भी हम ऐड नहीं कर सकते ए मैट्रिक्स में. ई हमारे पास है. यहाँ पे 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है. मींस इसका ऑर्डर है 2/2. इसको हम ए में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ए का ऑर्डर भी है 2/2 और ई का ऑर्डर भी है 2/2. तो इसका मतलब है कि ए और ई जो है वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है. इन दोनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे कि ए एंड ई, कहते ए और ई को हम ऐड कर सकते हैं. उन्होंने पूछा है कि कौन से मैट्रिक्स हैं जो कंफर्टेबल फॉर एडिशन के लिए हैं. तो ए एंड ई जो है वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है बिकॉज इनको हम इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है. नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स बी. बी का ऑर्डर है 2/1. अब हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/1 और जो बी में ऐड हो सकता है. इसका ऑर्डर 3/2 है. इसका ऑर्डर 2/1 है. तो यहाँ पे भी ऑर्डर 2/1 है. यहाँ पे ऑर्डर भी 2/1 है. यहाँ पे 2 रोज़ और 1 कॉलम है. यहाँ पे भी 2 रोज़ और 1 कॉलम है. इसका मतलब है बी एंड डी जो है वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है. दोनों का ऑर्डर सेम है. तो हम लिखेंगे बी एंड डी ये कंफर्टेबल है फॉर एडिशन के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है सी मैट्रिक्स. इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास है 2. इसका ऑर्डर है 3/2. अब हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है. इसको भी हम चेक कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं. हमारे पास रह गया मैट्रिक्स एफ. इसको हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है. इसकी 3 रोज़ हैं 1 2 एंड 3. 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं. इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/2. इसका ऑर्डर भी 3/2 है. इसका ऑर्डर भी 3/2 है. इट मीन्स सी एंड एफ आर comfortable for addition. So we can say C and F are comfortable for addition. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कि उन्होंने पूछा था कि ऐसे कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, कौन से मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं. तो हम उन्हीं दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो. मीन्स अगर पहले का ऑर्डर 2/2 है तो दूसरे का ऑर्डर भी 2/2 हो तो फिर ही हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है. बेसिकली एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस ए मैट्रिक है, इसके अंदर हम कौन से ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करें. मतलब फॉर एग्जांपल बी कि हमारे पास 0 आए. 0 यहाँ पे 0 नहीं, इसका मतलब है नल मैट्रिक्स. मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 0 हो. ए के अंदर हम कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास नल मैट्रिक्स आए जिसकी एंट्री सारी 0 हो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है A = 2 4 -2 एंड 1. अब इसके अंदर हम कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए. तो हम देखते हैं एडिटिव इन्वर्स. इन्वर्स का मतलब होता है उलट. अगर ए है तो हम अगर इसके साथ हम नेगेटिव ए लगाएं, जैसे हमने नेगेटिव लिया था पिछले क्वेश्चंस में वैसे ही हमने लेना है. जहाँ पे जब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा. जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा. यहाँ पे ये पहले से नेगेटिव है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. और ये नेगेटिव जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आ जाएगा. तो बेसिकली ए जो है ए का एडिटिव इन्वर्स है नेगेटिव ए. बिकॉज जब हम ए को ऐड करेंगे नेगेटिव ए में तो हमारे पास आएगा नल मैट्रिक्स. देखिए यहाँ पे इसकी सारी इंट्रीज जो हैं वो हैं प्लस की. ये है 2 प्लस का है, 4 प्लस का है, 2 नेगेटिव का और 1 प्लस का है. और यहाँ पे है 2 जो है वो नेगेटिव का है, 4 जो है वो नेगेटिव का है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है. ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखें
जब हम 2 - 2 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। देखिए फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड करते होते हैं और सेकंड को सेकंड में। जब 4 है, 4 ऐड होगा इसमें, 4 प्लस इंटू -4 हम करेंगे तो 4 - 4 0, दूसरी एंट्री भी 0 हो जाएगी। इसी तरह -2 को 2 में ऐड करेंगे तो फिर 0, और 1 को -1 में ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए का एडिटिव इनवर्स ये नेगेटिव ए है। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स बी है, बी इज इक्वल है 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 एंड 1। उन्होंने कहा इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें, तो एडिटिव इन्वर्स हमारे पास आएगा नेगेटिव बी इज इक्वल टू, नेगेटिव को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 नेगेटिव का हो जाएगा, 0 यहाँ पे नेगेटिव का 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का 1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो -3, यहाँ पे पहले ही नेगेटिव है तो नेगेटिव +2, एंड नेगेटिव को जब हम 1 को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये -b जो है वो एडिटिव इन्वर्स है b का। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स d है, d इज इक्वल टू 1 0 -3 -2 2 एंड 1। तो इसका हम नेगेटिव निकालेंगे, नेगेटिव d इज इक्वल टू मीन्स इसका एडिटिव इन्वर्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा 0, 3 यहाँ पे नेगेटिव का तो यहाँ पे पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव का है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव का हो जाएगा, 2 यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और 1 यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स सी है, इसका अगर हमने नेगेटिव निकालना है, सॉरी एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो नेगेटिव सी इज इक्वल टू 4 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ई है 1 0 0 1, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो नेगेटिव ई इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस का है तो यहाँ पे 1 माइनस का हो जाएगा, 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 प्लस का है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। ये इसका एडिटिव इन्वर्स है ई का। जब ई को नेगेटिव ई में ऐड करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स एफ है, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसका आएगा नेगेटिव एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे √3 प्लस का है तो यहाँ पे √3 नेगेटिव हो जाएगा, 1 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1, यहाँ पे √2 प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का √2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने फाइंड करने थे एडिटिव इन्वर्स। तो सिंपली हम जिस तरह नेगेटिव फाइंड करते हैं उसी तरह हमने नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना है और उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि इफ़ a -1 2 2 1, b इज इक्वल है 1 -1, c इज इक्वल है 1 -1 2, d इज इक्वल है 1 2 3 -1 0 2, देन फाइंड। वो कह रहे हैं अगर हमारे पास a b c और d 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो फाइंड करें a प्लस मैट्रिक्स 1 1 1 1। कहते हैं a प्लस हमने ये मैट्रिक्स फाइंड करना है, मीन्स यहाँ पे हम a की जो वैल्यू हमें दी गई है उस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और इनको ऐड करेंगे आपस में। तो हम रिप्लेस करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास है -1 2 2 1, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, हमारे पास a की जगह पे उसकी वैल्यू लिखते हैं -1 2 2 एंड 1, दरमियान में प्लस है हम प्लस लगाएंगे और साथ में ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 1 1। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। देखिए हमने अभी अभी पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स कब आपस में ऐड होते हैं, जब वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंफर्टेबल फॉर एडिशन कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर जो है यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो हम इनको ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट जो एंट्री है उसने फर्स्ट में ऐड होना है, सेकंड ने सेकंड में, थर्ड ने थर्ड में और फोर्थ एंट्री ने फोर में ऐड होना होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं आमने सामने वाली। इस तरह यहाँ पे है हमारे पास -1, दरमियान में है प्लस, यहाँ पे क्या है 1। सिमिलरली 2 है, 2 प्लस यहाँ पे क्या है 1। सिमिलरली यहाँ पे है 2, दरमियान में प्लस और यहाँ पे 2 के सामने हमारे पास क्या है 1। यहाँ पे है 1, दरमियान में प्लस और 1 के सामने यहाँ पे हमारे पास है 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये है हमारे पास आंसर ए प्लस मैट्रिक्स 1 1 1 1। इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। हमने सिंपली मैट्रिक्स ए जो हमें दिया गया था उसकी हमने वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस किया और हमारे पास ये आंसर आ गया है।
सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बी प्लस मैट्रिक्स -2 एंड 3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम b की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। सिंपली जैसे हमने यहाँ पे a की वैल्यू को रिप्लेस किया था वैसे हम यहाँ पे b की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। b हमारे पास ये हो गया है 1 - 1, तो हम यहाँ पे b की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं 1 - 1 प्लस ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो है -2 एंड 3। अब देखिए ये मैट्रिक्स भी कंफर्टेबल फॉर एडिशन है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/1, इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी 2/1 है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। 1 अब हमने कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आपस में ऐड होती हैं तो 1 + 1 के सामने क्या है -2, तो -2। इसी तरह -1 है तो -1 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, तो ये इज इक्वल टू आएगा 1 + -2 -1 प्लस 3, ये इज इक्वल टू है हमारे पास 1 - 2 -1 3 -1, यानी कि यहाँ फिर -1 + 3 2। तो ये हमारे पास था मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स -2 एंड 3। इसका आंसर हमारे पास आ गया है -1 एंड 2। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स सी है सी प्लस -2 1 एंड 3। तो यहाँ पे हम c की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। c की जो हमें गिवन वैल्यू है वो है 1 - 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे c की जगह पे 1 - 1 एंड 2 प्लस ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है -2 1 एंड 3। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी इसका ऑर्डर 1/3 है, इसका ऑर्डर भी 1/3 है, ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। हम इनको ऐड करेंगे 1 + 1 की कॉरस्पॉन्डिंग इंट्री है हमारे पास -2, यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे है हमारे पास -1 प्लस -1 की कॉरस्पॉन्डिंग इंट्री हमारे पास है 1। नेक्स्ट हमारे पास है 2 प्लस 2 की कॉरस्पॉन्डिंग इंट्री यहाँ पे हमारे पास है 3। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 ± -2, इसको अभी हम वैसे लिख लेते हैं -1 + 1, यहाँ पे हमारे पास है 2 + 3, ये इज इक्वल टू आएगा 1 - 2 -1 -1 + 1 0 2 + 3 5। तो ये हमारे पास है आंसर ऑफ द मैट्रिक्स C प्लस -2 1 एंड 3। इसका हमने आंसर निकाला है -1 0 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है D प्लस 0 1 0 2 0 1। तो यहाँ पे हम D की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू ऑफ D है वो है हमारे पास 1 2 3 -1 0 एंड 2। ये हमें वैल्यू गिवन है, D मैट्रिक्स की वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई है, प्लस ये वाला मैट्रिक्स 0 1 0 2 0 1। अब हम इनको ऐड करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री में। यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारे पास है 0, सिमिलरली 2 प्लस यहाँ पे सेकंड एंट्री हमारे पास है 1 3 प्लस यहाँ पे हमारे पास एंट्री है 0, सिमिलरली -1 प्लस यहाँ पे है हमारे पास 2, यहाँ पे है 0 प्लस 0 की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 2 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 1। तो अब हम इनको सिंपली ऐड करेंगे, 1 + 0 1 2 + 1 मीन्स 3 3 + 0 3 -1 + 2 1 0 + 0 0 2 + 1 3। तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का आंसर है 1 3 3 1 0 3। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2A। यहाँ पे 2 जो है वो मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे मैट्रिक्स A की जो वैल्यू हमें गिवन है उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। हमारे पास है 2, साथ में मैट्रिक्स A यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम ऐसे ही लिखेंगे, मैट्रिक्स A की जो वैल्यू हमें दी गई है वो लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू है -1 2 2 एंड 1। ये जो मैट्रिक्स है ये हमें गिवन है, ये की वैल्यू उन्होंने हमें स्टार्ट में दी हुई है, हमने सिंपली उसको रिप्लेस किया है। यहाँ पे 2 हमारे पास मल्टीप्लाई, तो हम 2 को यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे,
टू ने तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होना है। जब हम टू को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 -2। सिमिलरली 2 × 2 4, 2 × 2 4 एंड 2 × 1 2। तो ये हमारे पास है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स 2A का हमारे पास ये आंसर है। हमने सिंपली 2 को ऐसे लिखा है और A की जगह पे उसकी जो वैल्यू उसको रिप्लेस किया और अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को 2 से किया 4, 2 को 2 से किया 4, 2 को 1 से किया तो 2 हमारे पास आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है -1 × B। तो यहाँ पे भी हमने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था सिंपली वैसे ही करेंगे। -1 × यहाँ पे जो B मैट्रिक्स से हमें वैल्यू दी हुई है उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो हम करते हैं -1, यहाँ पे मैट्रिक्स B की वैल्यू, मैट्रिक्स B की हमें वैल्यू दी गई है 1 एंड -1। ये हमें पहले गिवन है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1। यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है -1 एंड 1। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है -2 × C। यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही करेंगे। -2 × मैट्रिक्स C की जो हमें पास वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो C की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1। C की हमारे पास वैल्यू है 1 -1 एंड 2। तो हम -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। नेगेटिव को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 × 1 2। नेगेटिव को अंदर पॉजिटिव है यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव 2 और 2 4। पॉजिटिव को अगर हम ना भी लिखें तो उसका मीन्स होता है कि वो पॉजिटिव है। अगर कोई भी साइन ना हो मीन्स वो पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे सिंपली भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है। नेक्स्ट हमारे पास है 3D। मीन्स हमने यहाँ पे 3 × D की जो वैल्यू गिवन है उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो D की जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है 1 2 3 -1 0 एंड 2। ये हमारे पास गिवन वैल्यू है ऑफ मैट्रिक्स D। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को अंदर मल्टीप्लाई हम करें 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × -1 -3, 3 × 0 0, 3 × 2 6। तो ये हमारे पास आंसर है ऑफ गिवन क्वेश्चन 3 × D का। D की यहाँ पे हमने वैल्यू रिप्लेस की है और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है 3C। हमने सिंपली यहाँ पे C की वैल्यू को रिप्लेस करना है। 3 × C की हमारे पास वैल्यू है 1 -1 एंड 2। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3 × 1 3, 3 × -1 -3, 3 × 2 6। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें उन्होंने कहा गया था कि अगर A B और C एंड D मैट्रिक्स दिए गए हैं तो हमने ये फॉलोइंग मैट्रिक्स हमें दी गई, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने सिंपली उन मैट्रिक्स की जगह पे उनकी वैल्यू को रिप्लेस किया है, हमारे पास वो मैट्रिक्स आ गए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे।